अभ्यास का समय, अब अभ्यास का समय है, चलिए अभ्यास करते हैं। अमीना को पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। अमीना की पानी की बोतल, उसमें 1 लीटर पानी आता है। अब 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया। और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर भी पानी पिया। उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पिया और उसने 250 मिलीलीटर पानी पिया। बोतल में कितना पानी बचा? अब कितना पानी बचा? तो हम पहले 250 और 150 को जोड़ लेते हैं। ये देखो शून्य आया, और 5 और 5, 10 का जीरो हाथ चला, 1 2 1 3 1 4, यानी दोनों ने कुल मिलाकर 400 मिलीलीटर पानी पिया। तो अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर में से हम 400 मिलीलीटर घटा देते हैं, हमारे निकल के आ जाएगा। शून्य में से शून्य जाएगा शून्य, और शून्य में से शून्य जाएगा ये भी शून्य। अब यहाँ पे शून्य में से 4 कहाँ से जाए? अब शून्य में से 4 कहां पर जाए? तब क्या करेंगे? अब हम अगले वाले से उधार मांगेंगे। इससे उधार लेंगे तो ये भैया यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, वो तो दे ही देगा सब। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 10 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि उनकी बोतल में 600 मिलीलीटर पानी बचा है। कितना पानी बचा? 600 मिलीलीटर। 600 मिलीलीटर बचा पानी। अब हम अगला देखते हैं। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। यूसुफ है, ये यूसुफ है, ये एक चाय की दुकान चलाता है। चाय की दुकान ये रही। एक गिलास चाय बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। यानी एक गिलास चाय जब बनती है, एक गिलास चाय बनती है तो उसमें 20 मिलीलीटर वो दूध डालता है। और कल उसने 100 गिलास चाय बनाई। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उसे कितने दूध की जरूरत पड़ी होगी? तो 100 गिलास बनाई, तो गुणा कर दो, 20 को 100 से गुणा कर दो, आ जाएगा। एक गिलास में जब भैया एक गिलास में 20 मिलीलीटर क्या दूध प्रयोग होता है, तो 100 गिलास में कितना होगा? अब इसका मैं एक आसान तरीका आपको आगे भी बताता हूँ। 100 × 20 है। अब इसे क्या करना है? इससे आपको बस ये करना है, ये दो तो आगे लिख देना है। अब जितने भी जीरो हैं सब गिनो, पीछे लिख दो। 1 2 3, 1 2 3, यानी 2000 मिलीलीटर का मतलब 2 लीटर आया। यानी कि उसे 2000 मिलीलीटर की जरूरत, दूध की जरूरत पड़ी होगी, और लीटर में पूछे तो 2 लीटर पड़ी होगी उसे जरूरत। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? राधा की दादी बीमार थी। राधा की दादी बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल देती है। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह लेनी थी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह लेनी थी। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी? अब उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी? तो अब 10 दिनों तक लेना था, 200 मिलीलीटर था, तो 10 से हम 200 को भाग दे देते हैं। तो 10 दूना 20, और ये जीरो, जीरो में जोड़, जीरो से कोई भी बड़ी संख्या को, कितनी वो बड़ी संख्या गुणा करो तो वो क्या आएगा? वो जीरो ही आ जाएगा। अपने अपनी तरह वो भी सबको बना देगा। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी होशियार हो, कोई कितना भी हो, अगर वो जीरो से अगर भिड़ेगा ना, तो वो अपनी तरह ही सबको बना देगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर जीरो से भिड़ा तो सबको अपनी तरह बना देगा। जीरो सबको बना देगा। तो कितना आया? 20, यानी रोज कितना? उसे 20 मिलीलीटर रोज दवाई लेनी है। तब सुबह, रोज सुबह 20 मिलीलीटर दवाई लेनी है, तब 10 दिनों तक चलेगी। अब अगले पेज पे चलते हैं। पानी 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 पानी, आपने पानी तो देखा ही होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं 3 से 4 लीटर तक पानी पीता हूँ रोज। आप कमेंट बॉक्स में अपना बताइए कि आप कितना पीते हैं। और पानी का उपयोग आप कई कामों में करते होंगे। कपड़े धोने में, खाना बनाने में, खाना बनाने में, पीने में भी, इन सब चीजों में आप क्या करते हैं? इन सब कामों में पानी का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है। नीचे दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत है। ये चार्ट है, ये 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितना पानी चाहिए, ये बताता है। किस काम में कितना पानी चाहिए एक दिन में 5 परिवार को। अब परिवार मतलब क्या हुआ? जैसे आप होंगे,
आपके मम्मी पापा और भाई बहन हुए तो एक परिवार ये हो गया। उसके बाद कोई दूसरा यानी आपके पापा के भैया, उनका भी एक परिवार होगा। तो ऐसे ही 5 परिवार थे। उनका एक दिन में कितना, इधर देखो पानी, इधर किस काम में, कार्य यानी इधर जो काम था वो है कि हाँ कौन सा काम है, जैसे यहाँ पर खाना बनाने और पीने में। और इधर पानी लीटर में दिया है, पानी यानी कितना उपयोग हुआ, किस काम में कितना पानी उपयोग हुआ। तो यहाँ पर देखो खाना बनाने और पीने में, खाना बनाने और पीने में 30 लीटर। अब लीटर का मतलब तो आप तो समझ ही गए होंगे, जैसा अभी पीछे भी बताया है कि लीटर का मतलब क्या होता है। लीटर हम उसे एक माप तोल में लीटर का प्रयोग करते हैं। आपने दूध लीटर में लेते हैं या किलो में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। और पानी भी लीटर में ही लेते हैं। आप कुछ सामान जैसे चावल हुआ, ये आप लीटर में नहीं लेंगे, ये आप किलो में लेंगे। इस तरह लीटर और लीटर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कमेंट बॉक्स में ये आप मुझे बताइए। अब देखो कपड़े धोने में, कपड़े धोने में भाई सबके यहाँ कपड़े धोते हैं तो कितना 40 लीटर पानी प्रयोग होता है कपड़े धोने में, 5 परिवारों में एक दिन में। अब देखो बर्तन धोने में, बर्तन धोने में 20 लीटर, 5 परिवार में रोज बर्तन धोते हैं तो 20 लीटर पानी चाहिए। अब नहाने में यानी नहाते भी हैं तो नहाते एक दिन में कितना पानी चाहिए 5 परिवार को नहाने के लिए, 75 लीटर पानी चाहिए एक दिन में नहाने के लिए 5 परिवार को। अब यहाँ पर क्या बोला है, कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया, कुल मिलाकर 5 परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 30, यहाँ पर पहले हम जो बड़ा होता है उससे लिखते हैं पहले, तो ये 75 है सबसे बड़ा, 75 उससे छोटा 40 है, तो इनसे हम जोड़ लेते हैं। देखो शून्य में हम जितना जोड़ते हैं उतना ही आता है, तो ये 5 हुआ। और 7 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, तो क्या करोगे 7 5 और 6 7, 7 हुआ। अब इसमें 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 7 तो पहले से था ये, अब 4 जोड़ते 7 8 9 10 11 हुआ। 11 यानी 11 का हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि कैरी तो आएगा नहीं, आगे कोई संख्या है नहीं तो कैरी लगाएंगे नहीं। अब 115 हुआ। अब 115 में यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर फिर उससे छोटा 30 है, अब 30 जोड़ते हैं। अब इसमें जोड़ो तो शून्य में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, और 3 1 4 और 1 का 1 हम ऐसे लिख देते हैं, यानी 145 आया। अब 145 में 20 जोड़ो, 145 है इसमें 20 जोड़ दो, कितना आएगा, यहाँ पर ये 5 और 2 और 4 कितना हुए 6 और 1 ये, यानी 165 हुआ। 165 लीटर पानी रोज चाहिए, यहाँ पर 165 लीटर पानी रोज चाहिए इन 5 परिवारों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, आपका परिवार एक दिन में कितना पानी का इस्तेमाल करता है। आपका परिवार भी जैसे नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, खाना बनाने में, इन सब चीजों में प्रयोग करता होगा। अब अंदाजा लगाओ और चार्ट बनाओ, अंदाजा लगाना है और चार्ट बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो कार्य, इधर जैसे यहाँ पर था खाना बनाने में, तो यहाँ पर देखो खाना बनाने और पीने में। इधर बाल्टी, बाल्टी का उपयोग, कितने बाल्टी का उपयोग हुआ, और इधर लिखना है कितने लीटर पानी का उपयोग हुआ लीटर में, इसमें कितने बाल्टी पानी का प्रयोग हुआ और इधर कितने लीटर प्रयोग हुआ। तो अब देखो यहाँ पर खाना बनाने और पीने में, खाना बनाने और पीने में मेरे यहाँ कितना पानी यूज होता है, तो मेरे यहाँ एक बाल्टी है। वो उसमें ना मैंने मम्मी से पूछा कि इसमें कितना पानी आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है, यानी कि एक बाल्टी 10 लीटर पानी आ जाता था। और कपड़े धोने में, कपड़े धोने में लगते थे 2 बाल्टी, यानी 20 लीटर हो गया। और यहाँ पर बर्तन धोने में, बर्तन धोने में 1 बाल्टी लगता था, यानी 10 लीटर, इतना मेरे यहाँ लगता है। और नहाने में, नहाने में हमारे यहाँ 5 बाल्टी लगता था, हमारे यहाँ 5 बाल्टी लगता था, यानी 50 लीटर। और कौन कौन सी चीजें हैं, देखो यहाँ पर कपड़े धोने, कपड़े धोने में, खाना बनाने और पीने में, बर्तन धोने में, नहाने में, और भी कई चीजें हैं जिससे हम करते हैं। तो यहाँ पर ये आप अपने परिवार के लिए, जैसे मैंने यहाँ ये अपने परिवार का लिखा इतना, तो अब इसे पूरा पूरा मिटा लिए और यहाँ पर अपने परिवार का लिखिए कि आपके यहाँ खाना बनाने और पीने में कितना पानी उपयोग होता है यहाँ पर।
और जैसे इधर बाल्टी में मैंने लिखा कि एक बाल्टी में 10 लीटर आता है, मेरे यहाँ एक बाल्टी है, उसमें मैंने मम्मी से पूछा कि इसमें कितना पानी आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 10 लीटर लिखा, इधर लीटर में लिखना है और इधर बाल्टी में लिखना है। तो ये पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या है, दे बोला है बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटी छोटी बूंद बूंद से सागर बनता है। अब इसमें हम पानी इकट्ठा करेंगे। चलिए पानी इकट्ठा करते हैं। क्या बोला है हमसे कि तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? क्या आपके घर या आपके स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है? तो मेरे घर के सामने एक नल है जो टपकता रहता है, उसमें बूंद बूंद में पानी टपकता रहता है, वो बंद नहीं होता। देखो, क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर देते? क्या आप जानते हैं कि आपके यहाँ जो आपके यहाँ नल टपकता रहे या स्कूल में, तो वहां से कितना पानी बर्बाद होता है? आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता कि कितना पानी बर्बाद हो जाता है। अभी हम पता लगा लेते हैं, लगाएंगे। क्या है, 1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदे उसमें इकट्ठा हो। ये देखो क्या बोला है यहाँ पर, 1 लीटर की बोतल जिसमें 1 लीटर पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो 1 लीटर आ जाए, उसकी एक बोतल लेना है और जहां पर टपक रहा है ना पानी, जहां टपक रहा है वहां पर रख देना। और ऐसे बोतल ऐसे रखना है कि जो पानी टपके तो सीधा कहाँ गिरे, बोतल में ही गिरे, इधर उधर ना गिरे। तो रखो, उसमें इकट्ठा हो जाए। समय लिखो। अब उसके बाद समय लिखना है, टाइम कितना देर लगे, कितने टाइम में 12 बोतल या कितने देर में 1 लीटर बोतल भर गई है। 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। 1 घंटे बाद देखो बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। तो जब मैंने ये नोट किया ना, तो मैंने देखा कि 1 घंटे में एक बोतल भर गई थी। पूरी 1 घंटे में कितना है, 1 घंटे में एक बोतल पूरी भर गई थी 1 लीटर की। यानी कि हम 1 घंटे में उस नल से, एक जानते हो, उस नल से 1 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। यानी कितने हुए, एक दिन में कितने, एक दिन में 24 घंटा होता है, यानी 24 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। 24 लीटर पानी रोज बर्बाद हो जाता है। तो अभी हम आगे ना, 1 महीने में, 1 सप्ताह में कितना पानी बर्बाद हुआ है और 1 साल में कितना पानी बर्बाद होता है, ये कहीं भी हम करेंगे। तो ये पेज कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर और देखते हैं इसमें क्या है। पता करो कि एक दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है। अब पता करना है एक दिन में कितना पानी बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जब मैंने अंदाजा लगाया ना, तो मैंने जब देखा, तो जब मैंने देखा जो मेरे घर में था तो वो टपकता था, मतलब मेरे घर के सामने था, उसमें टपकता रहता था। तो मैंने लीटर की बोतल ली और जाके उसके पास रख दिया, उसके नीचे रख दिया कि जितने भी बूंदे हैं, जितने भी बूंदे गिरे इधर उधर ना गिरे, सीधा बोतल में ही गिरे। तब मैंने 1 घंटे बाद देखा ना, तो 1 घंटे बाद वो पूरी बोतल भर चुकी थी। यानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर चुका था। और ऐसे ही पूरा 24 घंटा होता है। एक दिन में कितने, 24 घंटे होते हैं, तो पूरा 24 लीटर पानी बर्बाद हो रहा था एक दिन में। कितने, 24 लीटर, 24 लीटर। अब देखो, एक हफ्ते में, अब एक हफ्ते में तो 24 को 7 से गुणा कर दो, एक हफ्ते में 7 दिन होता है। अब रोज ये 24 लीटर गिरेगा तो 7 से गुणा कर दो, या तो 24 को 7 बार जोड़ लो, गुणा करना आसान रहेगा। 7 चौको 28 का 8, हासिल आया 2, और 7 दूनी 14 और 2 कितना हुआ, 16। 168 लीटर 7 दिन में पानी बेकार हो जाता है। 168 लीटर। अब एक महीने में 30 दिन होता है। अब 30 से 24 को गुणा कर दो, 30 को 24 से गुणा, तो 4 जीरो 0। अब 4 3 12। अब क्या करें, अब इतना ही आंसर लिख दें? नहीं, अभी तो ये 2 बचा है ना, तो अब यहां पर लगाओ एक चिन्ह गुणा का, और 2 का इसमें गुणा करो शून्य में, तो शून्य आएगा, और 2 3 6। अब जोड़ लो इन्हें, तो ये आया शून्य और ये 2 और यहाँ पर 7, यानी 720 पानी एक महीने में बर्बाद हो जाता है। 720 लीटर एक महीने में बर्बाद हो जाता है। अब एक साल में, अब आप बताइए, क्या आपको एक साल में कितने दिन होते हैं ये पता है? पता है या नहीं? तो देखो, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 को 24 से गुणा कर दो, आ जाएगा
365 को। अब इसे कैसे करेंगे गुणा, तो इसे जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इससे इसमें गुणा करो, 4 को 5 से, 4 पंचे 20 का हम 20 नहीं लिखेंगे, उसका इकाई अंक लिखेंगे। 20 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। इसे हम यहाँ पर कैरी लगा देंगे। अब 4 छंग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 2 24, 25, 26 हुआ। अब 26 का हम 6 लिखेंगे और ये 26 ऐसे लिखा जाता है 26, तो इसका हम ये इकाई लिखेंगे और ये वाला कूट के आ जाएगा यहाँ पर हुआ। अब फिर इससे इसमें गुणा कर दो, 4 को 3 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 12 में 2 जोड़ो 13, 14 हुआ, यानी यहाँ पर ये 14 आया। अब क्या आंसर इतने ही होगा? नहीं, अभी 2 तो भी तो बचा है ना, तो यहाँ पर लिखो गुणा का चिन्ह लगाया। अब 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 पंचे 10, कैरी आए 1। अब 2 छंग 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, 2 3 6 1 7, ये कितना हुआ? अब इन्हें जोड़ लेते हैं, फिर आ जाएगा एक साल में कितना पानी बर्बाद होता है। तो यहाँ पर ये 0 और ये 6, क्योंकि कुछ जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर 4 और 3 जोड़ो, कितना आएगा? 4 और 3, 4 और 3 कितना हुआ? 4 5 6 7 हुआ, तो यहाँ पर हम 7 लिखते हैं और 7 में 1 ऐड करो तो 8 आएगा, यानी कुल 8760 लीटर पानी एक साल में बर्बाद हो रहा है। अब बताओ, इतना आपके घर में इतना पानी कितने दिनों तक चल जाएगा? बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि 8760 लीटर पानी आपके घर में कितने दिनों तक चल जाएगा। कितना बताया? 8760 लीटर। अब क्या करते हैं, अब हम ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब हम आते हैं पहली पर, तो चलिए हम पहली पूछते हैं। ये रही पहली, ये देखो, दूध सहकारी समिति। दूध सहकारी समिति, यहाँ पर दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, जिसे आप सुबह पीते हैं ना ब्रेकफास्ट में, वो मिलता है यहाँ पर। देखो, चल्लानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। चल्लानूर गांव में एक दूध की सहकारी समिति है, दूध यानी वहां पर दूध मिलता है। गीता और आमिनी वहां 4 लीटर दूध खरीदने गई। गीता और आमिनी वहां पर 4 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहां पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। लेकिन वहां पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था जिससे वो 1 लीटर दे। सिर्फ 3 लीटर हुआ, 5 लीटर की बोतलें थी, सिर्फ 3 लीटर और 5 लीटर की बोतल थी। फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया गया। फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिए गए। तो अब बताओ ऐसा कैसे किया गया? अब हमें बताना है ऐसा कैसे किया गया। तो अब पहले हम 2 बोतल ले लेते हैं, यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं। अब बोतल बनता कैसे? बोतल वो जो नापने वाला होता है ना, लीटर नापने वाला, वो ऐसे होता है और यहाँ पर ये पकड़ने के लिए होता है। ये इसमें 3 लीटर आ जाता है और एक इससे बड़ा है, इसमें कितना आ जाता है? इसमें आ जाता है, इसमें 5 लीटर आ जाता है। अब उन्हें चाहिए कितना? 4 लीटर। अब 4 लीटर का तब कैसे करेंगे? तब देखो, तब ऐसे करेंगे वो कि पहले 5 लीटर में पूरा भर लेंगे दूध, पहले 5 लीटर में पूरा भर लेंगे, इसमें पूरा भर जाएगा। अब इसमें भरने के बाद ना 3 लीटर वाले में डालेंगे दूध, तो इसमें पूरा भर जाएगा 3 लीटर। अब 3 लीटर भर जाने के बाद इसमें कुछ बचेगा, तो अब कैसे हम पता लगाएं कि इसमें कितना बचा है? तो बहुत ही सिंपल है। इसमें जो 5 लीटर था पूरा, उसमें से हमने 3 लीटर निकाल लिया, तो 5 में से 3 घटा दो, 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। अब इसमें से 3 घटा दो, 3 लाइन काट दो, 1 2 3, कितना बचा? ये 2 लाइन बची हैं, यानी कि 2 लीटर आया। एक बार करने पर 2 लीटर आया। और ऐसा ही दोबारा करिए, ऐसा ही एक बार और करिए, 5 लीटर इसमें लेकर फिर इसमें 3 लीटर वाले में डाल दिया, तो इसमें बचा 2 लीटर। अब 2 लीटर बचा, तो 2 लीटर इसमें और जोड़ दो, 2 जोड़ 2, यानी कि देखो कैसे निकाल लिया, 4 लीटर उन्हें पूरा दूध मिल भी गया। ये देखो पूरा कैसे निकाला। पहले तो 3 लीटर और 5 लीटर का हमने बर्तन बना लिया। अब फिर कैसे निकाला है? 5 लीटर को पहले दूध से पूरा भर लिया है, फिर 5 लीटर में जो दूध था, जो 5 लीटर का बर्तन था, इसे 3 लीटर वाले बर्तन में डाला दूध, तो इसमें आया 3 लीटर, इसमें बचा 2 लीटर और 2 लीटर बचा। फिर एक बार और किया,
तब फिर बचा 2 लीटर और फिर उन्हें जोड़ दिया तो आया 4 लीटर, यानी कि उन्हें 2 बार में पूरा मिल गया 4 लीटर। अब आप मुझे ये बताइए कि यही दोनों जाते हैं, यही इसी दोनों जाती हैं इसी सहकारी समिति में दूध खरीदने, और इन्हें चाहिए था 60 लीटर दूध, लेकिन वहां पर 5 लीटर और 4 लीटर की सिर्फ बोतलें थी। तो वो कैसे दे सकता है कि उन्हें पूरे 7 लीटर, यानी वहां पर 4 लीटर और 5 लीटर की 2 बोतलें थी और उन्हें देना था 7 लीटर दूध। तो ये कैसे करेंगे वो लोग? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पूरा चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी ऐसे ही पढ़ने का मौका मिले जैसा आप पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर पूरा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।